बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सोहेल किचन सीक्रेट्स। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही कम लागत से बनने वाले कमर्शियल बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में इंतहाई लाजवाब बनता है। आप इसे घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं या इससे अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 गिलास नीम गर्म पानी ले लिया है, जो तकरीबन 250 ml बनता है, और उसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट का रेस्ट देंगे। जी, तो अब हम ले रहे हैं आधा किलो मैदा, जो 4 कप बनता है। इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपना इंस्टेंट ईस्ट वाला मिक्सचर, जो हमने 10 मिनट पहले बना कर रखा था, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों की मदद से डो को अच्छी तरह गूंद लेंगे। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। डो को हमने इतना ही नरम रखना है जितना रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते वक्त हम उसको नरम रखते हैं। डो को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रीस कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी लगा देंगे, और इसको आधे घंटे के लिए किसी हल्की गर्म जगह पर रख देंगे, जैसे किचन में चूल्हे के पास या ओवन वगैरह में। डो को हमने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है, अगर ना हो तो कपड़े से भी कवर किया जा सकता है। अब हम इसकी टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। जी, तो नाजरीन, सबसे पहले हमने टॉपिंग के लिए चिकन ले लिया है आधा किलो, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। उसमें हम डाल रहे हैं नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच, और दही जाएगी 3 खाने के चम्मच। चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच, और सिरका जाएगा 1 खाने का चम्मच। इन सब को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। पिज़्ज़ा के मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए नाजरीन चिकन की मैरिनेशन भी मुख्तलिफ होती है, और पिज़्ज़ा सॉस भी हम मुख्तलिफ किस्म की यूज़ करते हैं, जिनकी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहूँगा। जी, तो जनाब डो हमारी फर्मेंट हो गई है, यानी खमीर इसका तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह ये डबल साइज़ में हो गई है। अब हम इसमें से इसकी हवा निकाल देंगे और किचन काउंटर पर रखकर एक बार फिर इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी जनाब, तो डो को हमने दोबारा गूंद लिया है, इसका एक बड़ा सा बाउल बना लिया है। अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे 10 इंच के 3 पिज़्ज़े तैयार हो सकें। जी, तो अब हम अपने पहले पिज़्ज़े की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक पेड़ा लिया है, उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह फैला लिया है। आप चाहें तो इसके लिए बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इस ब्रेड को पिज़्ज़ा पैन में रख कर गोल शेप दे लेंगे और इसको दोबारा कवर करके आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे, ताकि हमारी ब्रेड जो है वो अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। तब तक हम अपने चिकन को कुक कर लेते हैं, जिसको आधा घंटे पहले हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाल लिया है 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। चिकन को हमने कुकिंग ऑयल में 2-3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको ढक कर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। इसमें हम पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, ये अपने पानी में और दही के पानी में ही कुक होगा। जी, तो नाजरीन, चिकन को ढककर पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक कि उसका पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन हमारा अच्छी तरह गल ना जाए।
جی تو جناب چکن کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا مکمل کوک ہو چکا ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم پیاز اور شملہ مرچ کو بھی کاٹ لیں گے اور اپنے اوون کو پری ہیٹ کر لیں گے 180 ڈگری سیلسیس پر۔ جی تو ناظرین ہماری بریڈ کی فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے کناروں کو شیپ دیں گے اور کانٹے کی مدد سے اس میں سوراخ کر لیں گے تاکہ سینٹر میں سے ہماری بریڈ نہ پھولے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے پیزا سوس۔ پیزا سوس آپ ہوم میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بیکری والے زیادہ کمرشلی جو ملتی ہیں بازار سے وہ یوز کرتے ہیں۔ میں سلمان والوں کی پیزا سوس استعمال کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اس پہ چکن کی، پیاز کی اور شملہ مرچ کی ٹاپنگ کریں گے کچھ اس طرح سے، اور پھر اس کے اوپر ہم موزریلا چیز کی ٹاپنگ کریں گے۔ اس کو اچھی طرح ہم اس پہ اسپریڈ کر دیں گے۔ ناظرین یہ موزریلا چیز ہوم میڈ ہے جس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ میں ہم بلیک اولیوز سے اس کی ٹاپنگ کریں گے۔ جی تو پیزا کی ہماری ٹاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو 180 ڈگری سیلسیس پر 20 منٹ کے لیے بیک کریں گے کنویکشن موڈ پر۔ اس کے لیے آپ پیزا اوون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہی دستیاب نہ ہوں تو چولہے پر بھی پیزا بنایا جا سکتا ہے، جس کی ریسپی میں بہت جلد اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ جی جناب تو پیزا ہمارا بیک ہو چکا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی دیکھیے کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ ناظرین پیزے کو اوون میں سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کے کناروں کو کوکنگ آئل سے گریس کرنا ہے، جس سے کناروں میں ایک شائن آ جائیں گی اور وہ مزید کرسپی ہو جائیں گے۔ جی تو اب میں آپ کو پیزے کو کاٹ کے دکھاتا ہوں۔ یہ اوپر سے جتنا کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی سافٹ ہے اور کمپلیٹ کک ہوا ہے۔ ناظرین اس پیزا میں آپ کو ڈبل مزہ ملنے والا ہے، یعنی پیزا کے کنارے اور جو چیز کا اوپر کا کرسٹ ہے وہ گولڈن براؤن کرسپی ہوگا، جبکہ یہ اندر سے وائٹ اور سافٹ ہوگا۔ تو دیکھیے جناب یہ ہے پرفیکٹ پیزا کک کی نشانی، یعنی اوپر سے آپ کو گولڈن براؤن کلر اور کرسٹ اس کا جو ہے وہ کرسپی نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ اندر سے سافٹ ہے، وائٹ کلر ہے۔ یہ میں سٹل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اگر آپ ڈبل چیز پیزا بناتے ہیں، یعنی پہلے پیزا ساس کے اوپر چیز سپریڈ کریں گے، اس کے بعد چکن اور پیاز وغیرہ کی ٹاپنگ کے بعد دوبارہ چیز سپریڈ کریں گے، تو وہ آپ کا ریسٹورانٹ سٹائل پیزا بن جائے گا۔ یعنی جب آپ پیس اوپر اٹھائیں گے تو اسٹریچبل چیز آپ کو اس کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو جناب جیسے دل چاہے پیزا بنائیں، کھائیں، انجوائے کریں، اپنے گھر والوں کا رکھیں بہت سا خیال، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔